आदर जो श्री दलवी साहब, अनुराधा गोविया मैम, रजनीश जी, आशिक जी, मेरे आंखों के सम्मुख सारे कलाविद और सबसे पहले प्रथम पंक्ति में जिनका आशीर्वाद लेकर आप में से बहुत सारे लोगों ने कुर्सी पकड़ना, रंग समझना, कैनवास समझना शुरू किया होगा। आज इस कला मेला के अंदर कुछ एक स्टॉल्स पे जाना हुआ। मैं हमेशा सोचता हूँ और हर बार कहता हूँ कि आप इस जीवन की आपाधापी में कितनी भी बड़ी चीज़ें बना लीजिए, कुछ भी चीज़ें आपके पास हों, पर इंसान जब कभी भी सुकून, संतुष्टि और अपनी आत्मा को तृप्त करने वाली कोई चीज़ें पाता है तो वो केवल कला और साहित्य के अंदर इसको मिल सकते हैं। इसलिए जो भी कलाकार हैं, चाहे वो कलम से लिखते हैं, चाहे कुची से कोई चित्र बनाते हैं, मैं उन सबको आज के इस दौर के अंदर बहुत सम्मान की नज़र से देखते हुए एक ही विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमेशा औरों को प्रेरित करते रहें। जैसा उदाहरण मुझे आज देखने को मिला जब मुझे बताया गया कि जो वरिष्ठ कलाविद हैं उन्होंने फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में नए सीखने वाले छात्र छात्राएं जो थे कला वर्ग के, उनको उनके बारे में बताया। मुझे लगता है ऐसा संप्रेषण, वैचारिक आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। जितने भी कलाकार यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं, कुछ एक स्टॉल्स पे मैंने देखा उन्होंने बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट लिया था। जैसे मुझे अभी याद है एक मैम को यहाँ अभी पुरस्कृत भी किया गया था। उस झाबू विपन्न झाबुआ संपन्न के नाम से उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बताई जो मेरे लिए नई थी। और शायद भावसार मैडम वहीं जिनके फादर साहब थे। मुझे लगता है कि एक सिर्फ कलाकार के पास ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं, वरना क्या होता है इंसान कई बार चकाचौंध के अंदर ही देखता रह जाता है। उसको लगता है जीवन केवल इतना सही है। जीवन अट्टालिकाओं में, बड़ी कारों में, अलमारी के अंदर भरी हुई बहुत सारी चीज़ों में, नाम के पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स पे नहीं टिकता है। राजस्थानी में कहते हैं कि दो ही चीज़ें इंसान को जिंदा रखती हैं, गीतड़ा या भीतड़ा। मतलब या तो कुछ आपने लिख दिया और या फिर कुछ पुराने टाइम में बना दिया, बाकी कौन किसी को क्या याद रखता है। अगर किसी से पूछा जाए कि इंग्लैंड के अंदर या यूनाइटेड किंगडम के अंदर जब लोकतंत्र आया होगा तो 5 ऐसे शुरू वाले लोगों के नाम बताओ जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला होगा, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि शेक्सपियर कौन है, बता देंगे। अगर कोई लियोनार्डो दा विंसी का नाम पूछता है, बता देंगे। तो इसी ढंग से मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलती हैं वो ही हैं जो कला और साहित्य से जुड़ती हैं। मैं ललित कला अकादमी के इस प्रयास को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप हर बार बहुत अच्छे तरीके से, ये मेरा दूसरा मौका है, हर बार अच्छे तरीके से 5-6 दिवस के लंबे कैंप आयोजित करके खूब सारी स्टॉल्स लगाते हैं और सबको बहुत स्नेहिल भाव से बुलाते हैं। और इस बार तो आपको विशेष आमंत्रण भी मिल चुका है वेस्ट जोन कल्चर की तरफ से कि अगली बार आपको कोई मदद चाहिए तो दलवी साहब ने कह ही दिया है, तो खुले मन से उसको स्वीकार कीजिएगा। और जब कभी भी आपको लगे कि कोई अवसर उनसे मदद या सहयोग पाने का है तो उनको ज़रूर बताइएगा। मैं जितने भी कलाकार साथी दूसरे राज्यों से आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है दूसरे राज्य में राजस्थान की छवि एक बहुत ही मरुस्थलीय गर्म प्रदेश की हो, परंतु यहाँ की गर्माहट यहाँ की हॉस्पिटलिटी में है, यहाँ की मेज़बानी में है। यहाँ की जो गर्माहट है विविधतापूर्ण रंगों में है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो थार में तपती हुई माटी वाले जो लोग हैं जो पसीना बहाते हैं वो रंग भी बहुत अच्छा उकेरते हैं। और आपने निश्चित रूप से उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, हम भी आपसे सीखते हैं। मैं इस अच्छे आयोजन के लिए रजनीश हर्ष जी, अनुराधा गोविया मैम, पूरा हमारा जो विभाग है उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा आपने मंच दिया है। और दरअसल हम मंच जब भी मिलता है तो हम लोगों को अपने आप को उभारने का एक सुअवसर मिलता है। मोती निकालने के लिए समुद्र उल्टा नहीं किया करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मंच जो है वही अपने आप में सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को सीखने का अवसर मिलता है। आप आगे बढ़ें, खूब सारा सीखिएगा। इस दुनिया में मेरा हमेशा से यकीन है कि अगर आप अपने आप को केवल बहुत सामान्य रखते हैं, वो आपकी इच्छा हो सकती है, परंतु आपको लगता है कि आपकी पहचान होनी चाहिए, आपको लगता है कि आप कतार के अंदर गुमनाम व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, तो आपकी अपनी प्रतिभा को बहुत धार देनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग
चांद पर पहले कौन गया उसको याद रखना चाहते हैं, एवरेस्ट भी पहले कौन चढ़ा उसको याद रखना चाहते हैं, 5वीं बार 128वीं बार 527वीं बार कौन गया, वहाँ तक की फुर्सत नहीं है हमारे पास। इसलिए आपके अंदर जो भी कला है उसको जितना पैनापन, जितना ही तीक्ष्णता दे सकते हैं, जितना ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि वो आपको ईश्वर प्रदत्त योग्यता और आपके द्वारा अर्जित कौशल दोनों के प्रति न्याय है, और न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं एक बार पुनः आयोजकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। सारे कलाविद जो यहाँ आए उनको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से संवेदनशीलता जिंदा है, आपकी वजह से लोग समझते हैं कि रंगों का महत्व क्या है, आपकी वजह से लोगों को लगता है कि सूक्ष्म दृष्टि क्या है, आपकी वजह से कैनवास पर बने हुए जो चित्र हैं वो लोगों को बताते हैं कि दुनिया केवल उतनी नहीं है जो किसी रंगीन चश्मे से दिखाई देती है, दुनिया कुछ अलग है। और उस अलग तक पहुंच जाने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार।